हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने एनकोडिंग जंक्शन के बारे में, उसके टाइप्स, उसके स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में हम देख चुके हैं। लेकिन क्या होता है इन डिफरेंट एग्जाम लाइक सीएसआर या डीबीटी, इसमें कैसे पूछते हैं कि विच इज अ प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ विच डोमेन। तो वो याद रखने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर ये टेबल आपको याद रहेगा तो वो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी मिलेगा। इसीलिए मैंने ये टेबल बनाया है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये टेबल क्या है और हम लोग इसको एक बार रीड करते हैं। लेट स्टार्ट करते हैं। ये टेबल है जिसमें हम लोग विच प्रोटीन इज ट्रांसमेम्ब्रेन, विच इज साइटोप्लाज्मिक, इंट्रासेलुलर, इन सब के बारे में देखेंगे। तो ये जो टेबल है वो सेल टू सेल जो भी जंक्शन है जो सेल टू सेल को अटैच करते उसके बारे में है। देयर आर टू जंक्शंस, अधेरेंस जंक्शन और डेस्मोसोम्स। ये दो क्या करते हैं, सेल टू सेल में अटैचमेंट करते हैं। तो पहला देखते हैं अधेरेंस जंक्शन में। तो यहां पर जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो क्या होता है, कैथरीन प्रोटीन्स होता है। और यही कैथरीन प्रोटीन इट एक्ट एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये कैथरीन प्रोटीन एक सेल का दूसरे सेल के कैथरीन प्रोटीन से क्या होता है, ज्वाइन होता है, तो अधेर होता है। तो एक सेल का कैथरीन प्रोटीन इट इज अटैच विद द अनदर सेल ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन ऑफ अनदर सेल व्हिच इज एक्ट एज अ एक्स्ट्रासेलुलर लिगैंड। जो क्या करता है, इस सेल के लिए वो लिगैंड की तरह काम करता है। तो वो होता है कैथरीन सुपर फैमिली। मीन्स कैथरीन इज ज्वाइंड विद कैथरीन। ना हम लोग बात करते हैं इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटन अटैचमेंट की। जो इंट्रासेलुलर जो प्रोटीन्स हैं वो किस साइटोस्केलेटन से अटैच है वो देखने के लिए, तो यहां पर जो इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटन अटैचमेंट होता है इन अधेरेंस जंक्शन इज एन एक्टिन फिलामेंट। और इस एक्टिन फिलामेंट में जो प्रोटीन्स जिससे ये अटैच होता है वो होता है अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन या प्लेकोग्लिन, जिसको हम लोग गामा कैटेनिन भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अधेरेंस जंक्शन में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सा होता है, कैथरीन प्रोटीन। इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटल अटैचमेंट क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट। एंड जो प्रोटीन उससे अटैच होता है दीज आर अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन या गामा कैटेनिन। ठीक, हम लोग ऐसे दूसरा देखते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स भी यही काम करता है, इट अटैचेस वन सेल विद अदर। तो ये डेस्मोसोम में भी जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो क्या होता है, कैथरीन ही होता है। लेकिन इस कैथरीन में यहां पर क्या होता है, डेस्मोग्लिन एंड डेस्मोकोलिन। यही सेम दिस डेस्मोग्लिन एंड डेस्मोकोलिन जो दूसरे सेल का है उसके डेस्मोग्लिन से क्या होता है, वो अटैच होता है। यहाँ पर जो साइटोस्केलेटल अटैचमेंट होता है इंट्रासेलुलर वो क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। मींस ये इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, प्लेकोग्लोबिन जिसको हम लोग गामा कैटेनिन बोलते हैं, प्लेकोफिलिन एंड डेस्मोप्लैंकिन, इन तीनों से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। तो इस तरह से हम लोग कौन सा प्रोटीन, कौन सा इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, कौन सा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके बारे में हम लोग याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेल टू मैट्रिक्स अटैचमेंट में। मींस जिसमें सेल उसके एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से कैसे अटैच होता है, तो वहां पे कौन सा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, वहां पे कौन सा इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देयर आर टू जंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग अधेशन प्लग इस जंक्शन जो क्या करता है, सेल टू मैट्रिक्स में अटैचमेंट करता है। नाउ इस अधेशन प्लाक में जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वह क्या होता है, इंटीग्रिन होता है। और जो एक्स्ट्रासेलुलर लिगैंड होता है, मतलब जिससे ये इंटीग्रिन बाइंड होता है, वो क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। ईसीएम प्रोटीन होता है जो क्या करता है, इस इंटीग्रिन से बाइंड होता है। नाउ ये इंटीग्रिन जो उसका ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है वो अटैच होता है किससे, एक्टिन फिलामेंट। जो उसका साइटोस्केलेटन इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटन है वो क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट होता है। और ये एक्टिन फिलामेंट इस इंटीग्रिन से इस इंट्रासेलुलर एनकोडिंग प्रोटीन के थ्रू क्या होता है, जुड़ा होता है। ये वाला जो एक्टिन फिलामेंट है ये अटैच होता है इंटीग्रिन से वाया दिस इंट्रासेलुलर एनकोडिंग प्रोटीन, जिसके एग्जांपल्स हैं
टैलिन्स एंड विनक्यूलिन्स। नाउ द नेक्स्ट जंक्शन which is act as a or which join cell to matrix, दूसरा जंक्शन जो सेल टू मैट्रिक्स में ज्वाइन करता है वो है हेमिडेस्मोसोम्स। अभी हेमिडेस्मोसोम्स में जो ट्रांसमेम्ब्रेन अधेशन प्रोटीन होता है वो भी सेम होता है, विच इज इंटीग्रिन प्रोटीन, लेकिन इस इंटीग्रिन प्रोटीन के भी सब टाइप्स हैं जिसमें अल्फा 6 बीटा 4 ये क्या करता है, उसको अटैचमेंट में ट्रांसमेम्ब्रेन की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन इंटीग्रिन प्रोटीन है ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन के साथ में क्या करता है, बाइंड करता है। एंड देन जो इसमें जो साइटोस्केलेटल अटैचमेंट के लिए जो इंट्रासेलुलर अटैचमेंट होता है वो किसका होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। मींस ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो सेल के अंदर है वो अटैच होता है इंटीग्रिन से थ्रू प्लेक्टिन या डेस्टोनिन। तो इसके थ्रू क्या होता है, ये अटैचमेंट होता है। तो इस तरह अगर हम ये दो टेबल याद रखेंगे, जो सेल टू मैट्रिक्स एंड सेल टू सेल वाला, तो हम लोग CSR या डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, कौन सा इंट्रासेलुलर डोमेन होता है या प्रोटीन होता है, उसके आंसर्स हम लोग दे सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट समरी है वो आपको समझ में आया होगा। सो फॉर मोर वीडियो स्टे विथ अस। थैंक यू।